And the biggest news that we are tracking for you at this hour comes in from West Bengal. Trinamool Congress workers have staged protests in parts of Kolkata today against the visit of Union Home Minister Amit Shah. As Amit Shah addressed a BJP victory resolution meeting at Hazra More in Bhawanipur, TMC supporters gathered at multiple locations and raised slogans against the centre and the BJP. The protest came in response to Amit Shah's sharp criticism of the Mamata Banerjee government during his speech. Heavy police deployment was seen across South Kolkata to prevent any untoward incident. Joining us live from Bhawanipur in South Kolkata is my colleague Rainik Datta, who will give you a pulse of the ground. Rainik, वहाँ पर आप हमें पिछले आर भी दिखा रहे थे कि कितनी टेंस सिचुएशन थी। टीएमसी सपोर्टर्स और बीजेपी सपोर्टर्स आमने सामने हैं। वहाँ पर एक रैली भी, नॉमिनेशन रैली फिर भी कंटिन्यू कर रही है। क्या सिचुएशन है? गेट अस वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड। रैनिक, एकदम ही मैं पहले आपको तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, जो बीजेपी का नॉमिनेशन रैली था, जिस रैली में शुभेंदु अधिकारी का ये नॉमिनेशन रैली, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ ही जो दिलीप जो शोभन दासगुप्ता है उनका भी नॉमिनेशन रैली, ये नॉमिनेशन रैली में आज पार्टिसिपेट किए थे देश का गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह के साथ ये जब रैली चल रहा था, ठीक रैली जिस रास्ते से जा रहा था, हाजरा मोड़ से लेकर एकदम सार्वे पार्क तक ये जो रैली जा रहा था, उस रास्ते में आता है ममता बनर्जी का रेसिडेंस। ठीक ममता बनर्जी का रेसिडेंस के सामने तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी समर्थक है उनके तरफ से प्रोटेस्ट में उतरा गया है। उनके तरफ से लगातार प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। एकदम सुबह ही दिखाया गया कि एकदम रास्ते में उतारकर तृणमूल कांग्रेस का जो फ्लैग है वो लेकर तृणमूल कर्मी समर्थक जो है वो प्रोटेस्ट दिखा रहा था। उसके बाद पुलिस की तरफ से उन लोगों को बैरिकेड के अंदर कर दिया गया, मगर उसके बावजूद भी जिस रास्ते से ये रैली हो रहा था उस रास्ते में अगर देखा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ता भी इधर रैली करके आ रहा था। ठीक उसी टाइम पर बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता दोनों के बीच में झड़प हुआ और पुलिस को वो झड़प रोकना पड़ा है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी भी जो प्रोटेस्टर है वो इधर मौजूद है। दादा, ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि शुभेंदु अधिकारी हमारे दीदी से गद्दारी किया है। दीदी ने उसको हर चीज दिया, उसका बाद इसने बीजेपी से पैसा लेकर दीदी के विरोध में खड़ा हुआ है। इसी का प्रोटेस्ट है। अभी बंगाल कितना अच्छा चल रहा है और बीजेपी एक दंगाबाजी पार्टी है, वो आने से माहौल खराब होगा। कौन सा मुख्यमंत्री है जो छठ पूजा में जाता है, आपका दुर्गा पूजा में जाता है, ईद में जाता है, कौन सा गुरुद्वारा में जाता है? एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बताइए जो जाता है, जो टोपी भी पहनता है, कुर्ता भी पहनता है, हर समुदाय को एक साथ रखता है। एक भी बताइए नेता। और भी जो सपोर्टर्स है उनके साथ बात करेंगे, जो लोग प्रोटेस्ट दिखा रहा था। आप लोग जो प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है? प्रोटेस्ट जो हो रहा था, कारण क्या? देखिए, जिस तरह आप जानते हैं, बांग्ला ते बोलबो कि हिंदी ते बोलबो, जैसे कि आप जानते हैं पिछले 3 साल से बंगाल के खेटे खावा मानुस का पैसा और जीएसटी का जो पैसा जो बंगाल का भाग है, जो बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होना है, इस होम मिनिस्टर ने शुभेंदु अधिकारी के कहने से बंद किया हुआ है। उसके प्रतिवाद में कुछ आदमियों ने इनको काले फ्लैग दिखाए हैं और मेरे को तो समझ नहीं आता ये नॉमिनेशन किसका था। हम लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं कालीघाट मोड़ में कि देखने के लिए किसका नॉमिनेशन हो रहा है। हमने सुना था शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन हो रहा है, पर शुभेंदु अधिकारी और हमारे होम मिनिस्टर को तो हमने देखा ही नहीं। हमने देखा किसको? प्रियंका तिवरीवाल को, वो अकेला झंडा हिला रही थी। ये किसका नॉमिनेशन हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो गाड़ी में थे ही नहीं। ये किसका नॉमिनेशन हुआ है? क्या था जब प्रोटेस्ट वो किया जा रहा है। मैं अगर जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके साथ भी बात करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी भी जो प्रोटेस्ट रैली वो लगातार चल रहा है और बीजेपी का जो कार्यकर्ता वो इधर मौजूद है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार जो प्रोटेस्ट रैली वो उनकी तरफ से किया जा रहा है और मैं अगर बात करने का कोशिश करूंगा, जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके साथ भी एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोटेस्ट रैली के पीछे कारण क्या है। दादा, आप लोग जो रैली कर रहे थे उसमें इस तरीके का प्रोटेस्ट किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो कोई अच्छा काम नहीं किया। ममता बनर्जी उसका भाईपो ने कुछ आदमी को खड़ा कर दिया, जो स्वराष्ट्र मंत्री और हमारा नेता भी शुभेंदु अधिकारी जा रहा था, तब इन लोग मैंने ये इतना बुरा
एकदम बंगाल का बदनाम किया है ममता बनर्जी ने, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। और मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊंगा कि ये देखिए, जिस जगह में ये रैली हो रहा था उस जगह में एकदम ममता बनर्जी का रेसिडेंस के सामने ये जो रैली ये किया जा रहा था, प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया जा रहा था एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने। और पूरा पुलिस की तरफ से पूरा एरिया को ब्लॉक किया गया है, पूरा पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन लगाया गया है और जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनको भी हटाया गया है और टीएमसी कार्यकर्ता को भी इधर से हटाया गया है। पूरा ये सिचुएशन को अभी पुलिस कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। मैं दिखाऊंगा सेंट्रल फोर्स जो है उनको उतारा गया है। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अभी सेंट्रल फोर्स को इधर डिप्लॉय किया गया है। जो सिचुएशन कुछ देर पहले तैयार हुआ था उसी को देखते हुए सेंट्रल फोर्स को इधर डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी फिलहाल इतने देर बाद अभी फिलहाल सेंट्रल फोर्स को पुलिस डिप्लॉय कर रहे हैं पूरा एरिया को कंट्रोल करने के लिए। जिस तरीके का सिचुएशन कुछ देर पहले तैयार हुआ था टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्स को इधर उतरा गया है। सेंट्रल फोर्स ये पूरा एरिया को अभी एरिया डोमिनेशन का काम जो है वो सेंट्रल फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। एकदम ह्यूमन चेन तैयार किया जा रहा है सेंट्रल फोर्स की तरफ से। और जो सिचुएशन तैयार हुआ था, जो प्रोटेस्टर इधर थे उनको भी हटाया जा रहा है लगातार। देखिए सेंट्रल फोर्स जो है उनकी तरफ से पूरा इस जगह को मॉनिटर किया जा रहा है और पूरा ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से सेंट्रल फोर्स उतारा गया है। मैसिव जो पुलिस फोर्स उसको डिप्लॉय किया गया था। कोलकाता पुलिस का जो हायर ऑफिशियल्स है वो भी इधर मौजूद है और उसके साथ साथ ही अभी सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सेंट्रल फोर्स को भी अभी डिप्लॉय किया गया है। पूरा एरिया को पुलिस की तरफ से खाली किया गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से पुलिस एरिया को खाली कर रहे हैं। पुलिस जो भी लोग हैं उनको हटा रहा है। एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने जिस तरीके का सिचुएशन तैयार हुआ था उस सिचुएशन को देखते हुए पुलिस की तरफ से अभी ये डिसीजन लिया गया है कि पूरा एरिया को खाली कर दिया जाए। सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई घटना ना घटे उसके ऊपर ध्यान रखते हुए सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। यानी पश्चिम बंगाल जो चुनाव है उस चुनाव में हॉट सीट कहा जा रहा है इस भवानीपुर को, जिस जगह से आमना सामना होने जा रहा है राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी का। ठीक उस जगह पर शुभेंदु अधिकारी का जो नॉमिनेशन रैली था उस रैली के दौरान जिस तरीके का घटना घटा, एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता दूसरी तरफ तृणमूल कार्यकर्ता के बीच में आपस में जो झड़प हुआ, ये झड़प को देखते हुए पुलिस की तरफ से अभी मैसिव डिसीजन लिया गया है। पूरा सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उसके साथ साथ ही एरिया को कंट्रोल करने का कोशिश अभी कोलकाता पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा